हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट है क्या? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जो बुक अपने को 11-12 में पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी का बुक है, डी के गोयल ने लिखा है। तो ऑथर है डी के गोयल, लेकिन क्या डी के गोयल ने खुद उस बुक को पब्लिश किया है, यानी प्रिंट किया है और बेचा है, उन्होंने सेल किया है? नहीं। यानी बुक लिखने का जो काम है वो ऑथर का काम है और जो बुक प्रिंट करने का और सेल करने का काम जो है वो पब्लिशर का है। दो पार्टीज है। तो ऑथर यानी डी के गोयल ने फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बुक लिखा और वो गए एपीसी पब्लिकेशन, आप जानते हैं एपीसी पब्लिकेशन से बुक पब्लिश होता है आपका, ये डी के गोयल का। तो वो एपीसी पब्लिकेशन के पास गए, उन्होंने बुक दिया अपना, बोला कि ऐसा जो है हमारा कंटेंट है, तो हम लोग एक बुक प्रिंट करवाना चाहते हैं आपसे और आप सेल करें और मुझे भी कुछ पेमेंट करें, आप मुनाफा दोनों को हो। बोला ठीक है। उन्होंने देखा कंटेंट वगैरह, उनके पास एक्सपर्ट था, उन्होंने जांच करवाया कंटेंट वगैरह, सारा कुछ स्टडी करा के उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा कंटेंट है, ये बुक अगर पब्लिश की जाए, प्रिंट की जाए, बेची जाए मार्केट में, अगर बिके तो अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा सेल होने वाला है इस बुक का। कुल मिलाकर बात तय हो गया, डन हो गया और पब्लिशर ने हाँ कर दिया कि मैं इस बुक को प्रिंट करूँगा और मार्केट में सेल करूँगा। अब बात हुआ कि पेमेंट क्या किया जाए बदले में। क्यों? क्योंकि ऑथर ने बुक राइट किया है, उसमें उनकी एनर्जी लगी है, नॉलेज लगा है, उनका अपना स्किल लगा है, टाइम दिया है, एफर्ट लगाया है उन्होंने। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि पर बुक जो भी प्रिंट करेगा पब्लिशर और बेचेगा, उस पर बुक जो है 5 रुपये का या 10 रुपये का या 20 रुपये का पर बुक जो है रॉयल्टी के नाम पर, कॉपीराइट रॉयल्टी के नाम पर लैंडलॉर्ड को मिलेगा। यानी यहाँ इस कॉपीराइट में ऑथर को हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए लैंडलॉर्ड, जैसे पहले माइनिंग रॉयल्टीज़ वगैरह में ट्रीट करते थे, और जो पब्लिकेशन है या पब्लिशर जो है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ लेसी, वो बुक प्रिंट करेगा, सेल करेगा। या फिर परसेंटेज में हो सकता है कि आप जितना सेलिंग प्राइस रखेंगे उसका 10%, 15% या 5% मुझे आप कॉपीराइट रॉयल्टी के फॉर्म में पे करेंगे। बोला ठीक है। तो कॉपीराइट के केस में हम लोग को दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक विदाउट मिनिमम रेंट और एक मिलेगा क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग को मिनिमम रेंट होगा। मिनिमम रेंट कॉपीराइट वाले जिस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट होता है, रहता है, ये हम लोग पहले जो माइनिंग वाले क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैसे ही एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, जनरल एंट्रीज और सारे अकाउंट्स पहले जैसे ही बनेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो हम लोग दूसरा जिसमें कि मिनिमम रेंट वगैरह नहीं रहता है, इसमें एनालिटिकल टेबल हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज और जो नेसेसरी अकाउंट्स है यानी लैंडलॉर्ड, लेसी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले जैसा बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है माजरा आज का। तो कॉपीराइट रॉयल्टी आज का टॉपिक क्या है ये। व्हेन एन ऑथर ऑफ अ बुक गिव्स हिज बुक फॉर पब्लिकेशन टू पब्लिशर टू पब्लिश, द पब्लिशर में पे रॉयल्टी टू द ऑथर, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्टली विदाउट मिनिमम रेंट। जनरली ये बिना मिनिमम रेंट का ही होता है। Here publisher's position is like a lessee and author's position is like a landlord of a mining royalty, जो मैंने आपको बताया। आगे है here accounting record is made in the same way as in the case of mining royalty। माइनिंग रॉयल्टी में हम लोगों ने जैसा अकाउंटिंग वगैरह किया है यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी की बात रास्ते में समझते हैं हम लोग। कॉपीराइट रॉयल्टीज़ है और रॉयल्टी विदाउट मिनिमम रेंट। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर रॉयल्टीज़ विथ मिनिमम रेंट। इस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट आपको देखने को मिलेगा। सुधीर एंड कंपनी लिमिटेड हैज़ अ राइट टू पब्लिश द एकेडमिक इनसाइक्लोपीडिया। दिस, तो ये क्या है, ये इनको राइट है पब्लिश एंड एकेडमिक इनसाइक्लोपीडिया। दिस कंपनी परमिटेड सुशील लिमिटेड टू पब्लिश इट, royalty is ₹1 on each published book, but it should not be less than the minimum rent of ₹4,000। तो मिनिमम रेंट इस क्वेश्चन में आपको मिल गया है 4,000, कॉपीराइट वाले केस में दिख रहा है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन फर्स्ट 5 years ओनली। शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट पहले प्रथम 5 वर्षों में, फर्स्ट 5 year में हम लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को 5 अलग अलग साल का जो है नंबर ऑफ कॉपीज पब्लिश्ड एंड सोल्ड कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में
1000, 3000, 4000, 5 एंड 8000 का बुक पब्लिश हुआ है, नेसेसरी अकाउंट बनाना है, एनालिटिकल टेबल बनाकर देखते हैं। चलो जी, फर्स्ट ईयर में 1000, तो फर्स्ट ईयर में आपका 1000, फिर 3, 4, 5, 8000। रॉयल्टीज जो है ये आपका ₹1 ईच बुक पब्लिश है, तो ये हो जाएगा 1000, 3000, 4, 5000 और 8000। मिनिमम रेंट 4000 है ईच ईयर। आगे शॉर्ट वर्किंग। अब देखो जी, रॉयल्टी 1000 हुआ है, मिनिमम रेंट 4000 है, तो 3000 रुपये जेब से लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। पेमेंट करेंगे 4000, पहले जैसा। यहाँ 1000 का आपका शॉर्ट वर्किंग है, पेमेंट करेंगे 4000, ठीक है। अच्छा, रिकूपमेंट कंडीशन क्या है जी? फर्स्ट 5 ईयर में 1, 2, 3, 4, फर्स्ट 5 ईयर, यानी लास्ट ईयर 5th ईयर अगर कुछ पीएल में जाएगा तो जाएगा, नहीं तो पहले नहीं। आगे 4000 का ही है, पेमेंट हो जाएगा आपका 4000। 5000 है तो 1000 का आपका सरप्लस हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा 4000, लेकिन सरप्लस है तो रिकूपमेंट भी तो करेंगे, तो 1000 का सरप्लस, 1000 का रिकूपमेंट, पेमेंट करेंगे 4000। 8000 का है आपका रॉयल्टी, मिनिमम रेंट है आपका 4000, शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा लेकिन सरप्लस होगा 4000 का। रिकूपमेंट कितना करना है जी? तो 3 और 1 4000, 4000 का टोटल शॉर्ट वर्किंग है। 4000 में से 1000 हम लोगों ने अभी तक रिकूप कर लिया है, बचा हुआ 3000 अमाउंट और रिकूप करना है, तो हम लोग आज 3000 रिकूप कर लेंगे। टोटल पूरा अमाउंट हम लोगों का रिकूप हो चुका है, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा। पेमेंट क्या होगा जी? रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट, है ना। तो 8000 है रॉयल्टी, माइनस रिकूपमेंट 3000, पेमेंट करेंगे 5000, फिर आपका क्वेश्चन बनकर तैयार है। चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। डॉक्टर हाँ जी, डॉक्टर सुधीर राइट अ बुक ऑन अकाउंटेंसी। तो डॉक्टर सुधीर जो हैं ये राइटर हैं, बोलेंगे तो राइटर हैं, तो इनको हम लोग लैंडलॉर्ड जैसा ट्रीट करेंगे। इन्होंने अकाउंटेंसी का बुक लिखा है, गिव द राइट ऑफ इट्स प्रिंटिंग एंड सेल टू सुशील कंपनी। सुशील कंपनी को हम लोग एज ए ट्रीट करेंगे लेसी। फॉलोइंग टर्म्स हैं कुछ, द अकाउंट्स ऑफ सुशील एंड कंपनी आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल उनका 31 मार्च को ईयर क्लोज होता है। रॉयल्टी 10%, देखो जी ध्यान से, रॉयल्टी जो है ये आपका 10% है ना, ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ सोल्ड बुक्स। बुक जो हम लोग बेचेंगे उसका जो प्रिंटेड प्राइस, जिस प्राइस पर हम लोग बुक बेचेंगे उसका 10%। मान लो बुक बेचेंगे 500 का, उसका 10% 50 पर बुक रॉयल्टी इनको मिलेगा, इस ढंग का। आगे देखते हैं, प्राइस ऑफ ईच बुक प्रिंटेड इज ₹30। एक बुक जो सेलिंग, एक बुक का जो है सेलिंग प्राइस है 30 रुपया। 30 रुपये में एक बुक बिकता है, मार्केट में सेल होता है। ईच ईयर्स रॉयल्टी इज पेड ऑन 30th अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, है ना जी। फॉलोइंग ईयर मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, और यानी इस साल का जो रॉयल्टी है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आपका 30 अप्रैल को पे किया जाएगा। यानी जो रॉयल्टी आपका 30 मार्च को पे हो जाना था वो नेक्स्ट मंथ 30 अप्रैल को पे होगा। ये दूसरे अकाउंटिंग ईयर में घुस जाएगा, आपका चला जाएगा। खैर जो भी हो, आगे कुछ डिटेल है। 2013 एंड 14 में 13-14 में 8000 जो है बुक प्रिंट हुआ है। स्पेसिमेन नमूना के तौर पर, एज अ फ्री सैंपल बुक स्पेसिमेन नमूना के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 200 बुक। वेस्टेड बुक्स और 100 बुक आपका वेस्ट हो गया है, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 700। ऐसे ही
आपका 2014-15 और 15-16 का है, 3 साल का डिटेल है। हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ सुशील कंपनी। ठीक है, अब देखो जी, हम लोगों को जितना बुक सेल हुआ है उस पर मिलेगा, है ना। हम लोगों को यहाँ देखिए बोलता है प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड, जितना बुक हम लोग का बिकेगा उस पर हम लोग को पे करना है रॉयल्टी। जितना बुक प्रिंट होगा उस पर रॉयल्टी पे नहीं करना है, क्योंकि जितना बुक हम लोग का प्रिंट हो रहा है उसमें से कुछ बुक हम लोग एज अ फ्री सैंपल, एज अ स्पेसिमेन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। कुछ हमारा वेस्ट हो जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। और कुछ हम लोग का बुक जो है नहीं, मतलब जो अनसोल्ड रह गया एज अ क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारे पास पड़ा है। तो इसीलिए कहा है साफ कि जो बुक सोल्ड होगा उसी पर हम लोग आपको रॉयल्टी पे करेंगे। तो हम लोग को बुक कितना सेल हो रहा है वो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग तो ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फॉर 2013-14 के लिए। टू 2013-14 के लिए देखिए, सबसे पहले तो प्रिंटेड बुक्स बुक हमारा कितना बुक प्रिंट हुआ है जी। तो प्रिंटेड बुक्स हमारा है 8000 बुक। ठीक है, 8000 बुक हमारा प्रिंट हुआ है। लेस, इसमें से हम लोग लेस कर लेंगे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन गिवन में है 200 बुक्स, फिर है वेस्टेड, बुक्स है आपका 100, और फिर क्लोजिंग स्टॉक में है 700। ये 1000 हो गया। तो हम लोग तो 8000 में से हम लोग 1000 लेस कर देते हैं तो 7000 बुक सेल हुआ है ना जी। या एक काम करते हैं, ईयर को हम लोग कर लेते हैं इधर। चलो जी, ये ईयर हो गया आपका 2013-14। चलो 2013-14 के लिए यहाँ कर लेते हैं, 2014-15 के लिए यहाँ कर लेंगे, 2015 एंड 16 के लिए इधर कर लेंगे। चलो जी, अब देखिए तो 7000 बुक हम लोगों ने सेल किया है 13-14 में। इसी तरह से हम लोगों ने टोटल बुक प्रिंट किया है 10,000 बुक हम लोगों ने प्रिंट किया है। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर यानी पिछले साल जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 700 बुक्स, वो इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, है ना। पिछले साल जो बुक आपका 700 बुक जो बचे थे, नहीं बिका था, वो इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इस साल बिकने को तैयार हैं 10,700 बुक्स, लेकिन इसमें से हम लोगों को लेस करना होगा क्या। एक तो स्पेसिमेन गिवन, उसके बाद है वेस्ट बुक्स, और लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक 316, 300, 100 एंड 600। ये मिला करके हो जाता है आपका 1000। लेस कर दो 9700 आपका बुक इस साल सेल हुआ है। 15-16 में अगर हम लोग आ जाते हैं तो इस साल बुक प्रिंट हुआ है 15,000 का बुक आपका इस साल जो है ये प्रिंट हुआ है।
प्रिंटेड बुक्स, ऐड कर देंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक था यानी 600 बुक, वो इस साल हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,600 बुक। लेस करेंगे फिर हम लोग स्पेसिमेन में जो बुक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 500, वेस्टेज में आपका जो है 200 बुक्स, क्लोजिंग स्टॉक में जो 300 बुक, ये होता है 1000, लेस करेंगे 14,600 बुक, इस साल आपका सेल हुआ है। तो ये आपका आ गया है नंबर ऑफ बुक सोल्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30, है ना जी, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30। सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितना, तो बुक सोल्ड इंटू ₹30, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। रॉयल्टी कितना हो जाएगा जी, रॉयल्टी इक्वल टू 2,10,000 का 10% बोले तो 21,000, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने जितना बुक सेल किया है पहले हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद सेलिंग वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। 7,000 बुक सेल हुआ है इंटू ₹30, एक बुक को 30 रुपये में बेचा है, 2,10,000 का टोटल हमारा बुक बिका है, ये अमाउंट में वैल्यू है, और इसका 10%, 2,10,000 का 10% 21,000 रुपये हमारा रॉयल्टी है जो पब्लिशर पे करेगा ऑथर को। आगे आइए, यहाँ सेल्स वैल्यू है 9,700 बुक इंटू ₹30, तो ये आपका होता है 2,91,291, और रॉयल्टी 2,91,000 का 10% यानी 29,100। तीसरे केस में सेल्स वैल्यू आपका 14,600 इंटू ₹30, सेलिंग वैल्यू आपका आ जाएगा 4,38,000, और रॉयल्टी होगा 4,38,000 का 10%, 43,800, ठीक है। चलो जी, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग को बनाना है सुशील इन द बुक्स ऑफ सुशील एंड कंपनी, यानी हम लोग को ऑथर के बुक में, सॉरी पब्लिशर के बुक में हम लोग को बनाना है ऑथर का अकाउंट, है ना, यानी लिसी का अकाउंट। चलो जी अब हम लोग बनाते हैं। ईयर क्या है जी, 13-14, ठीक है। चलो तो ये एंट्री अकाउंट पहले जैसा ही होगा, जैसे कि रॉयल्टी। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग का कोई भी इसमें कुछ मिनिमम रेंट वगैरह है ही नहीं, तो रॉयल्टी होगा, शॉर्ट वर्किंग तो होगा नहीं, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करेंगे। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, और फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी है आपका 21,000। ये होगा हमारा 2013-14, तो ये ड्यू होगा हमारा 31 मार्च 2014 को। लेकिन इस दिन हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर 31 मार्च 2014 को ईयर तो क्लोज करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे 2
बैलेंस CD 21,000 और अकाउंट क्लोज करेंगे। जो CD हो गया उसको हम लोग कर देंगे BD, ये हम लोग करेंगे 1 अप्रैल 2014 को ही 21,000, और फिर हम लोग ये अमाउंट पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 21,000। पेमेंट कब करेंगे जी? तो 30 अप्रैल 2014 को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस साल हमारा फिर से 31 डेट सही से डालना जी आप। 31 मार्च 2015 को बाय रॉयल्टी अकाउंट, और इस साल का रॉयल्टी होगा 29,100, ये अमाउंट है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 50,100, इस साइड में 50,100। हम लोग कर लेंगे टू बैलेंस CD 29,100, ये हो जाएगा 31 मार्च 2015 को। फिर अब हम लोग इसको कर देंगे बाय बैलेंस BD 29,100, और इसका डेट होगा 1 अप्रैल 2015, और इस साल का फिर हो जाएगा बाय रॉयल्टी अकाउंट 43,800। $72,900। तो पहले हम लोग तो यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे 30 अप्रैल 2016 को, सॉरी 15 को, टू बैंक अकाउंट हम लोग पेमेंट कर लेंगे जो 29,100 ड्यूज था, और टू बैलेंस CD ये हमारा 43,800 हो जाएगा, और टोटल 72,900। ये 31 मार्च को हम लोगों ने बैलेंस CD कर दिया। फिर इधर हम लोग करेंगे फर्स्ट अप्रैल 2016 को हम लोग करेंगे बाय बैलेंस BD बाय बैलेंस BD 43,800। इसको हम लोग फिर अब नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे, मतलब इसी ईयर करेंगे, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ही आपका चला जाएगा 30 अप्रैल 2016 को हम लोग करेंगे पेमेंट टू बैंक अकाउंट 43,800। ठीक है, और लास्ट, अब एक लास्ट अकाउंट हम लोग का बचा हुआ है ना, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट हम लोग ये भी पहले जैसा ही बनाएंगे, बनाना बड़ा आसान।
ड्यू एंट्री हम लोग क्या करते थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट होगा, रॉयल्टी डेबिट होगा, तो डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 21,000 का अमाउंट है, और 31 मार्च 2014 को है। सेम डेट को हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अकाउंट में, तो फिर बाय पीएल अकाउंट 21,000, उसके बाद दूसरे साल का रॉयल्टी होगा 31 मार्च 2015 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 29,100, March 2015 by PL account 29,100, और 31 मार्च 2016 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना था जी, 43,800, 31 मार्च 2016 को बाय पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो जी, तो ये आपका रॉयल्टी अकाउंट बन गया, बड़ा आसान है। इस हम लोग क्या करते हैं, हर साल हम लोग टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल ही हम लोग करते हैं। पेमेंट वाला जो डेट था आपका 30 अप्रैल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो जा रहा था, तो पेमेंट का डेट से और पेमेंट के अमाउंट से रॉयल्टी अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ मेंशन ही नहीं करना है। चलो जी, तो आप एक बार चलो जी, कॉपीराइट रॉयल्टी, चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपका सुशील कंपनी में ये जो लैंडलॉर्ड अकाउंट बना है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और लास्ट में फिर आप रॉयल्टी अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है रॉयल्टी चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज कॉपीराइट रॉयल्टी ये 14वां वीडियो है, जिसमें कि हम लोगों ने सारा कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड कंप्लीट जो है कवर कर लिया है। और इस 14 वीडियो में 14 वीडियो में हम लोगों ने पूरा रॉयल्टी चैप्टर को कवर किया है। आप सारे वीडियोस को देखें, आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो बीकॉम और बीबीए के हैं, उसको भी हम लोग इसी चैनल में धीरे धीरे लाएंगे, लॉन्च करेंगे आपके लिए, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट या इसी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।